गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और इससे पहले वाली क्लास में हम बैक्टीरिया की सेल वॉल, जीवाणुओं की कोशिका भित्ति के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि वो पेप्टाइडोग्लाइकेन मॉलिक्यूल्स जो है वो बैक्टीरियल सेल वॉल में पाए जाते हैं। और हमने इनको दो मेजर क्लासेस में ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बांटने की बात कही थी। तो आज हम यहीं से शुरू करेंगे। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें मोटी सेल वॉल पाई जाती है, थिक सेल वॉल पाई जाती है और उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की और टेकोइक एसिड की बनी हुई काफ़ी सारी लेयर्स पाई जाती है, बहुत अधिक लेयर्स जो है वो पाई जाती है। इन सेल्स में पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है और 90% जो है सेल वॉल का कॉम्पैक्ट थिकनेस जो है वो इसकी वजह से मिलती है। पेप्टाइडोग्लाइकेन की जो लेयर है उसकी वजह से इसको थिकनेस मिली हुई है। जबकि हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें अगर, तो ये कंपैरेटिवली पतली इसकी सेल वॉल होती है और इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बहुत ही कम लेयर्स पाई जाती है। और ये लेयर जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर, इसके भी चारों तरफ एक सेकेंड लिपिड मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसमें जो कि बनी हुई होती है लिपोपॉलीसेकेराइड्स की और लिपोप्रोटीन्स की। हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसकी थिकनेस है उसका 5 से 20% सेल वॉल का जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर का बना हुआ होता है और ये एक आउटर मेम्ब्रेन के और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पाई जाती है। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो हम ये हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि कौन सा बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा जो है वो ग्राम नेगेटिव है। तो एक्चुअली हमने इनको एक अभिरंजन के द्वारा दो जो है कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण लक्षण है इनका ग्राम अभिरंजन के प्रति कि कुछ तो बैक्टीरिया उससे जो है कलर ले लेते हैं या अभिरंजित हो जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया उससे कलर नहीं ले पाते। और इस जो टेक्निक को एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट, एक बैक्टीरियल साइंटिस्ट, जीवाणु वैज्ञानिक क्रिश्चियन ग्राम ने सबसे पहले 1884 में यूज़ किया था और उन्हीं के नाम पे हम इसको ग्राम जो है स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। ये स्टेन करने के काम आती है, डिफरेंशिएट करने के काम आती है बिटवीन द टू मेजर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया की दो मेजर टाइप्स इसके अकॉर्डिंग ही रखी हुई है। ये डिफरेंशियल स्टेन है फॉर दैट वेरी रीज़न। और ये हेल्प करता है डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो हैं बैक्टीरिया को उनको समझने में। उनको इसकी वजह से, क्योंकि वो अभिरंजन ले लेते हैं तो उनको देखना आसान हो जाता है, तो इसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है। और ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में कुछ एक जो है परफेक्शन के लिए मॉडिफिकेशंस किए गए हैं ये साल दर साल। बाकी जो मेन मेथड जो था उसी का हम थोड़ा सा जो है मॉडिफाइड वर्जन इस स्टेनिंग में अब यूज़ करते हैं। ये हाई स्कूल एक्सपेरिमेंट से लेकर क्लिनिकल बायोलॉजिकल जो लेबोरेटरीज़ है वहाँ तक, जो हाई लेवल की लेबोरेटरीज़ है वहाँ पर भी यही स्टेनिंग टेक्निक जो है वाइडली यूज़ की जाती है बैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। तो आज हम इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की बात करेंगे जिसके आधार पे हम इन दो तरह के बैक्टीरिया को बांट रहे हैं। जो हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव में इस प्रकार की होती है और ग्राम नेगेटिव में इस प्रकार की पाई जाती है। तो ग्राम स्टेनिंग में क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो बैक्टीरिया है जो कि डार्क ब्लू कलर का या वॉयलेट कलर का स्टेन ले लेते हैं ग्राम स्टेनिंग के द्वारा। डार्क ब्लू या वॉयलेट तो वो है ग्राम पॉजिटिव। और ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है ये क्रिस्टल वायलेट स्टेन को नहीं लेते और बल्कि ये क्या है, पिंक जैसे नज़र आते हैं, ये पिंक कलर ले लेते हैं। इनकी वॉल, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल जो है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन ज़्यादा है, जैसा अभी भी हमने बात की थी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कंपैरिजन में। तो इसलिए जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो वॉयलेट डाई को ले लेते हैं और जो दूसरे जो हैं ग्राम नेगेटिव वो है वो काउंटर स्टेन जो है वो इस काउंटर स्टेन के नहीं लेकर पिंक जो है वो दिखाई देते हैं। ये मेथड इन्वेंट किया था हैंस क्रिश्चियन ग्राम ने 1884 में। और ये बैक्टीरिया को ज़्यादा विजिबल बनाने के लिए, आसानी से देखे जाने के लिए इस मेथड को उन्होंने यूज़ किया था। और उन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया था कि कुछ बैक्टीरिया डीस्टेन्ड हो जाते हैं आफ्टर ही वॉश्ड इट विद इथेनॉल। अगर वो इथेनॉल से उनको वॉश कर दें तो वो डीस्टेन हो जाते हैं, उनका स्टेन जो है वो ख़त्म हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टाइफस बेसिलस जो बैक्टीरिया है उसके लिए इन्होंने ये बात कही थी।
ये अंडरस्टैंडिंग कुछ बैक्टीरिया का, ये सर्टेन बैक्टीरिया हैविंग थिन सेल वॉल, जिनमें कि थिन सेल वॉल है, पतली सेल वॉल है, वो वाले बैक्टीरिया जो है वो अनस्टेन्ड हो जाते हैं। ये अनस्टेनिंग का जो करेक्टर है वो वही बैक्टीरिया दिखाते हैं। उसको, उन बैक्टीरियाज को इन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा था। और जो है ये सिस्टेन को हम जो लेते हैं, जो सिस्टेन को बनाए रखते हैं, वॉश नहीं होते हैं, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस मेथड को रिवाइज किया गया और अब हम जो है दोनों को ही, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव दोनों ही बैक्टीरिया को स्टेन कर लेते हैं, ताकि वो उनकी विजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, विजिबिलिटी बढ़ जाती है अंडर द माइक्रोस्कोप, वो आसानी से हमें दिखाई दे देते हैं। पर्पस क्या है? डिफ्रेंशिएट करना है दोनों डिफरेंट ग्रुप जो है बैक्टीरिया के, उनके बीच में एक अंतर करने के लिए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं। ये क्लासिफिकेशन हेल्प करता है बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को आसानी से समझने के लिए। ये मेथड वाइडली यूज मेथड है। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव, इजी एंड द रिजल्ट्स आर रिलायबल। ज़्यादा महंगा नहीं है, आसान मेथड है और ये रिलायबल मेथड है। ये स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन के लिए और जो डायग्नोसिस के लिए ये यूज़ नहीं किया जाता। इट इज़ ओनली यूज टू डिस्टिंग्विश वन लार्ज ग्रुप टू अनदर ग्रुप और नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक स्पीसीज और बैक्टीरिया। स्पेसिफिक स्पीसीज़ की बात नहीं होती है, बल्कि एक ग्रुप को अलग अलग करने के ये मेथड जो है वो काम आता है। तो अब हम बात करेंगे इसके मेथड की कि इसका प्रोसीजर क्या है। स्टेप 1 क्या है? आप एक स्लाइड लीजिए, उसमें जो भी मटेरियल जिसमें हम बैक्टीरिया को देख रहे हैं और जिसको हमें स्ट्रेन करना है, उसका ड्रॉप डालिए। उस माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पे सस्पेंशन डाल दीजिए। अगर उसको वाटर में आप थोड़ा सा मतलब उसको डाइल्यूट कर लीजिए और उस सस्पेंशन को माइक्रोस्कोपिक स्लाइड पर डाल दीजिए और उस ड्रॉप को स्प्रेड कीजिए टू अबाउट द साइज ऑफ अ निकल। इसको उसमें पूरे स्लाइड पे फैला लीजिए। देन अलाउ टू एयर ड्राई, उसको हवा में सूखने दीजिए। हीट फिक्स कीजिए, उसको हल्का सा गर्म कीजिए, जेंटल वार्मिंग कीजिए अबव फ्लेम। और अदर हीट सोर्स, कुछ भी जो हीट सोर्स आपके पास हल्का फुल्का अवेलेबल है, उस पर उसको हल्का सा गर्म कीजिए और उसको हीट फिक्स कर लीजिए। फिर क्या कीजिए? प्राइमरी स्टेन जो है उस पर अप्लाई कीजिए। ये स्टेप 2 है। इसको स्मेयर को क्रिस्टल वॉलेट से फ्लड कीजिए, उसके ऊपर क्रिस्टल वॉलेट की ड्रॉप्स डाल दीजिए, फैला दीजिए। अब इसको स्टैंड पे रखिए 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए। देन रिंस विद वाटर टू रिमूव एक्सेस स्टेन, और फिर एक्सेस स्टेन को हटाने के लिए इसको पानी के साथ रिंस कर दीजिए, पानी से धो लीजिए। फिर क्या कीजिए? इसमें फिक्सिंग एजेंट अप्लाई कीजिए। इस फ्लड जो स्मेयर है इसको फ्लड कीजिए आयोडीन सॉल्यूशन के साथ और अगेन इसको 30 सेकेंड से 1 मिनट तक पड़ा रहने दीजिए। फिर क्या कीजिए? अगेन रिंस विद वाटर टू रिमूव एक्सेस आयोडीन, और ज़्यादा आयोडीन जो है उसको हटाने के लिए इसको पानी के साथ रिंस कीजिए, पानी के साथ धो लीजिए। उसके बाद इसको डीकलराइज कीजिए, इसको ड्रिप कीजिए 90% एल्कोहल में अक्रॉस द स्लाइड अबाउट 5 सेकेंड्स। इसके ऊपर से 5 सेकेंड 90% एल्कोहल डालिए और द इफ्लुएंट शुड अपीयर पेल और क्लियर। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा क्लियर सा जो है वो नज़र आने लग जाएगा, ये डीकलराइज हो जाएगा, इसका कलरेशन जो है वो चला जाएगा। फिर क्या कीजिए? अगेन रिंस कीजिए इसको वाटर के साथ, एक्सेस एल्कोहल को हटाने के लिए इसको पानी से वॉश कीजिए। फिर फ्लड द स्लाइड विद सैफ्रनिन सॉल्यूशन। जो दूसरा स्टेन जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो है सैफ्रनिन सॉल्यूशन, उससे इसको स्टेन कीजिए। और अगेन इसको आप काउंटर स्टेन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो सैफ्रनिन कर रहे हैं और अगेन इसको 30 सेकेंड तक पड़ा रहने दीजिए। अगेन वाटर से रिंस कीजिए, एक्सेस स्टेन को हटाइए, इसको ब्लॉट ड्राई कीजिए एंड फिर उसको ऑयल इमर्सन के अंडर देखिए। ऑयल इमर्सन में इसको देखिए तो आप क्या देखेंगे कि जो पर्पल कलर नज़र आ रहा है जिन बैक्टीरिया का, वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, और जो पिंक कलर के नज़र आ रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं। तो ग्राम पॉजिटिव फिक्सेशन, देन क्रिस्टल वॉयलेट, देन आयोडीन ट्रीटमेंट, देन डीकलराइजेशन विद अल्कोहल एंड आफ्टर दैट काउंटर स्टेन विद सैफ्रनिन। तो ग्राम पॉजिटिव जो है वो इस तरह से अपनी रिएक्शन दिखाएंगे। पहले हमें कोई कलर नज़र नहीं आ रहा था, देन वो डार्क ब्लू हो गए, फिर वो थोड़ा लाइट होते चले गए पर्पलिश, एंड देन फाइनली जो है हमें पर्पल ही नज़र आ रहे हैं। ग्राम नेगेटिव में पहले वो कलरिंग नहीं थी, दैन उन्होंने क्रिस्टल वायलेट का कलर लिया और वो डार्क ब्लू कलर के नज़र आए। देन वो कलर डिकलरेशन हुआ उनका आयोडीन ट्रीटमेंट में और जो है वो थोड़ा पर्पलिश नज़र आए। लेकिन जब हमने उनको काउंटर स्टेन सैफ्रनिन से स्टेन किया तो उसके बाद वो हमें पिंक कलर के नज़र आने लगे। तो पर्पल कलर के अगर नज़र आते हैं तो वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, और अगर वो पिंक कलर के नज़र आते हैं तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है।
तो ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है कि ये क्रिस्टल वॉयलेट डाई का जो कलर है वो ब्लू और पर्पल उसको अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव डीकलराइज हो जाते हैं, काउंटर स्टेन को जो फिर भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और उस वजह से ये पिंक और रेड कलर के दिखाई देते हैं। डिफरेंस क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर जो है वो ग्राम पॉजिटिव में थिक होती है, मल्टी लेयर्ड होती है, ग्राम नेगेटिव में वो सिंगल लेयर्ड या पतली जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन की लेयर पाई जाती है, बल्कि उसके बाहर की तरफ एक आउटर मेम्ब्रेन भी पाई जाती है। तो सेल वॉल 20 to 30 nm थिक होती है ग्राम पॉजिटिव की एंड इट इज़ स्मूथ, जबकि ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल 8 to 12 nm थिक होती है एंड इट इज़ स्लाइटली वेवी, ये थोड़ी सी रेखित होती है, थोड़ी वेवी जो है इसकी स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिर टेकोइक एसिड जो है वो ग्राम पॉजिटिव में बहुत सारे पाए जाते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में टेकोइक एसिड्स नहीं मिलते हैं। पेरीप्लाज्मिक स्पेस की अगर हम बात करें तो वो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होता है, जबकि ग्राम नेगेटिव में वो पेरीप्लाज्मिक स्पेस पाया जाता है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस क्या है हम इससे पहले अपनी इससे पहले वाली जो क्लास है उसमें स्टडी कर चुके हैं। आउटर मेम्ब्रेन ग्राम पॉजिटिव में नहीं पाई जाती, इसमें थिक जो है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी हुई वॉल पाई जाती है, जबकि ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल पतली होती है, उसके बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये जो है पोरियंस जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव में एब्सेंट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में पोरियंस जो हैं वो पाए जाते हैं, आउटर मेम्ब्रेन में ये पाए जाते हैं। तो इस तरह से जो है लिपोप्रोटीन कंटेंट की अगर हम बात करें तो वो ग्राम पॉजिटिव में लो होता है, एसिड फास्ट बैक्टीरिया हैव लिपिड्स लिंक टू पेप्टाइडोग्लाइकेन्स, जबकि ग्राम नेगेटिव में हाई होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आउटर मेम्ब्रेन, इसमें लिपोप्रोटीन कंटेंट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। तो ये कुछ जो हैं बेसिक डिफरेंसेस हमारे सामने। ग्राम पॉजिटिव में मीजोसोम्स जो है प्रोमिनेंट होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव में ये कंपैरेटिवली लेस प्रोमिनेंट होते हैं मीजोसोम्स। टॉक्सिन प्रोडक्शन, ये एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं ग्राम पॉजिटिव, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है वो एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन दोनों तरह के टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रकार से हमने काफ़ी सारे डिफरेंस जो हैं वो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के यहाँ पे देखे। ग्राम रिएक्शन का जो डिफरेंस है कि क्रिस्टल वॉयलेट डाई से कलर लेते हैं, ये जो है डीकलराइज हो जाते हैं। फिर पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर की हमने बात करी, उसके बाद टेकोइक एसिड, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और ये सब चीज़ें हम जो इस टेबल में आपको दिखाई दे रही है ये हम जो है इसके डिफरेंसेस में इससे पहले देख चुके हैं। तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो मेनली सारे डिफरेंसेस हैं वो हम यहाँ पे बात कर चुके हैं। तो आई थिंक ये आज आपको ग्राम पॉजिटिव जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक है वो और फिर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के जो डिफरेंसेस है ये आसानी से समझ में आ गए होंगे। और डायग्राम में भी आप देख रहे हैं कि मल्टी लेयर्ड आउटर मेम्ब्रेन है और इधर की तरफ ग्राम नेगेटिव में आउटर मेम्ब्रेन है, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई मल्टी लेयर्ड जो है वो सेल वॉल पाई जाती है। तो आई थिंक आज के लिए इनका दोनों का डिफरेंस और ये इतना ही काफ़ी है। और इसके बाद हम सेल वॉल का जो आगे का पार्ट है आउटर मेम्ब्रेन का और कैप्सूल का और ये सब बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर की स्टडी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।